नमस्कार दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है और आप भी इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके दिल में भी अमीर बनने की इच्छा है। आप अमीर बनने के लिए कई तरह की कोशिशें करते होंगे, लेकिन सोचिए कि यदि एक मटका फूटा हुआ है तो उसमें कितना भी पानी भर दें, वह कभी नहीं भर पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप अमीर बनने के लिए कितने ही प्रयास क्यों न करें, लेकिन अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उल्टा आप और भी गरीब होते जाएंगे। अमीर बनने के लिए क्या करना है, यह जितना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करना है। आज हम आपको चाणक्य जी द्वारा बताई गई 5 ऐसी गलत आदतों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार सबसे पहली आदत जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी वो है आलस्य यानी लेजीनेस। आलस्य या सुस्ती व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। आलसी व्यक्ति अक्सर अपने कामों को टालता रहता है और समय पर उन्हें पूरा नहीं कर पाता। इस प्रकार का व्यवहार न केवल उसकी उत्पादकता को कम करता है बल्कि उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी कमजोर करता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता तो उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाई होती है। आलस्य की आदत व्यक्ति को दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्यों में भी पीछे कर देती है। जब व्यक्ति छोटे कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता तो वे बड़े कार्यों में भी देरी करने लगते हैं। इस प्रकार आलसी व्यक्ति अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाता और उसे अक्सर असफलता का सामना करना पड़ता है। समय का सही उपयोग न कर पाना और कार्यों को लगातार टालते रहना व्यक्ति को गरीबी की ओर धकेलता है क्योंकि वह नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। आलस्य व्यक्ति की सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करता तो वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता। आलसी व्यक्ति अक्सर दूसरों पर निर्भर हो जाता है और अपनी आत्मनिर्भरता खो देता है। इस प्रकार की आदतें उसे सफलता से दूर रखती हैं और वह जीवन में आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पाता। अंततः आलस्य व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाता है और उसकी प्रगति को रोक देता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दूसरी आदत जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी वो है समय की बर्बादी यानी वेस्टिंग टाइम। समय का महत्व समझने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होते हैं। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं पाया जा सकता। जो लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते और उसे बेकार की गतिविधियों में बर्बाद करते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं और जीवन में असफलता का सामना करते हैं। समय का सही और समझदारी से उपयोग करने वाले व्यक्ति ही अपने कार्यों में सफल होते हैं और अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। समय की बर्बादी से न केवल आर्थिक हानि होती है बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी असफलता मिलती है। जब व्यक्ति अपने समय को अनुशासित तरीके से नहीं बिताता तो उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कठिनाई होती है। यह न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। समय की बर्बादी से व्यक्ति अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाता, जिससे उसकी विश्वसनीयता और उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। समय का सही उपयोग न करने से व्यक्ति कई महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। जो लोग समय को महत्व नहीं देते वे नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते और अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। समय की बर्बादी से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है, जिससे वह अपने निर्णयों में अस्थिर हो जाता है। इसलिए समय का सही प्रबंधन और उसका मूल्य समझना आवश्यक है
ताकि व्यक्ति जीवन में सफल हो सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। समय का महत्व समझकर और उसका सही उपयोग करके ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार तीसरी आदत जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी वो है अध्ययन और ज्ञान का अभाव, यानी लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। आचार्य चाणक्य के अनुसार शिक्षा और ज्ञान का अभाव गरीबी का एक प्रमुख कारण होता है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को जानकारी और समझ प्रदान करती है, बल्कि उसे सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी देती है। जिन लोगों के पास शिक्षा और ज्ञान की कमी होती है वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और अक्सर जीवन में अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार वे आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं और गरीबी का सामना करते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता वह अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। ज्ञान का अभाव उसे नए अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है और वह अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। ज्ञान और शिक्षा व्यक्ति को न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते हैं। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को अद्यतन नहीं रखता तो वह अपने क्षेत्र में पीछे रह जाता है और प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता। अध्ययन और ज्ञान का अभाव व्यक्ति को सीमित दृष्टिकोण और संकीर्ण सोच के दायरे में रखता है। ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति नए विचारों और नवाचारों से दूर रहता है, जिससे उसकी प्रगति में बाधा आती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निरंतर अध्ययन और ज्ञानवर्धन के लिए प्रयासरत रहता है वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करता है। शिक्षा और ज्ञान से व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठा पाता है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए अध्ययन और ज्ञान का महत्व समझना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार चौथी आदत जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी वो है बुरी संगति, यानी बैड कंपनी। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति की संगति उसके व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जिस प्रकार के लोगों के साथ वह समय बिताता है वे उसके विचारों, आदतों और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। यदि व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो वह नकारात्मक आदतें अपनाने लगता है। यह नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। बुरी संगति का असर व्यक्ति के चरित्र और आचरण पर भी पड़ता है, जिससे वह गलत रास्ते पर चलने लगता है। जो लोग बुरी संगति में रहते हैं वे अक्सर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से भटक जाते हैं। ऐसी संगति में व्यक्ति गलत आदतें जैसे आलस्य, फिजूल खर्ची और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाता है। ये आदतें उसे सफलता से दूर ले जाती हैं और उसे जीवन में प्रगति करने से रोकती हैं। बुरी संगति के कारण व्यक्ति अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, जिससे उसकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने जीवन में असफलता और निराशा का सामना करता है। बुरी संगति में रहने से व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। नकारात्मक प्रभावों के कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाता और अपने वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता। बुरी संगति उसे अव्यवस्थित और अनुशासनहीन बना देती है, जिससे वह अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इसके अलावा बुरी संगति में रहने से व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ जाती है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर बना देती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सही संगति चुने और उन लोगों के साथ समय बिताए जो उसे सकारात्मक दिशा में प्रेरित करें और उसके जीवन में सफलता और समृद्धि लाएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार पांचवी आदत जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी वो है अविवेकपूर्ण खर्च, यानी रेकलेस स्पेंडिंग।
जो व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है वह कभी संपन्न नहीं हो सकता। अविवेकपूर्ण खर्च करने की आदत व्यक्ति को आर्थिक तंगी की ओर ले जाती है। बिना योजना के खर्च करना और फिजूल खर्ची करना आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण बनता है। जब व्यक्ति अपने वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करता तो वह अपने भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाता और अनावश्यक वस्तुओं पर पैसे खर्च कर देता है। फिजूल खर्ची और बिना योजना के खर्च करने से व्यक्ति अपने पैसे को सही तरीके से निवेश नहीं कर पाता। जब व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं होता और अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसे वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बिना योजना के खर्च करने से व्यक्ति अक्सर कर्ज में डूब जाता है और अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है। अविवेकपूर्ण खर्च करने की आदत व्यक्ति को हमेशा आर्थिक तंगी में रखती है। जब व्यक्ति अपने खर्चों पर ध्यान नहीं देता और बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हो जाता है। इस आदत से व्यक्ति न केवल अपने वर्तमान को कठिनाइयों में डालता है बल्कि अपने भविष्य को भी जोखिम में डालता है। आर्थिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित करे और सही तरीके से निवेश करे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।